ओम नमः शिवाय। आज हम सुनने जा रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा की गई दिव्य कथाएं। यह वीडियो धार्मिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। चलो तो शुरू करते हैं। दो कथाएं राजा कर्ण की और बड़ी विचित्र। एक, अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण से कहा कि दान वीरों में मेरी गिनती क्यों नहीं है, तो भगवान ने कहा कि समय आएगा जब मैं बताऊंगा। एक दिन भगवान कृष्ण ने एक सोने का पर्वत खड़ा कर दिया। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये सोने का पर्वत है, मेरा मन कह रहा है कि तू एक काम कर, तू सबको सोना दान कर, तेरे हाथों से जा भर भर के दान कर। अर्जुन ने सारे नगर में सूचना कर दी, कल सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सोना दान किया जाएगा, आ जाओ। सारे गांव के लोग लाइन लगा कर आ गए। अर्जुन ने तगाड़ी भर भर कर, एक एक तगाड़ी सोने की सबको देना प्रारंभ कर दिया। सब डला भर भर कर सोना लेकर चल दिए। अर्जुन दे देकर थक गया, पर वो सोना खत्म नहीं, समाप्त नहीं। अर्जुन ने भगवान द्वारकानाथ से कहा कि प्रभु अब मेरा दान करते करते मैं तो थक गया, मैं सोना दान नहीं करूंगा। भगवान ने पूछा ठीक है। भगवान ने कर्ण को बुलाया, कर्ण ये सोने का पहाड़ है, दान करना है। कर्ण ने सूचना करवा दी सारे नगर में, कल सोना वितरण होगा, आ जाना और ले जाना। सारे के सारे आ गए, खड़े हो गए। कर्ण ने हाथ जोड़कर बोला, भैया तुम सबको जितना सोना चाहिए, ये पहाड़ है, तुम हो, जिसको जितना चाहिए लेकर चले जाओ। अर्जुन ने कहा, प्रभु वो कर्ण दान कर रहा है, क्या कर रहा है? सबसे कह दिया जिसको जितना चाहिए उठा कर ले जा। कर्ण को बुलाया भगवान ने, अर्जुन के सामने पूछा, बेटा कर्ण ये बताओ कि कर्ण तुमने ये सोने का पहाड़, तो कहा प्रभु सोने का पहाड़ मेरा था ही नहीं, तो मैं क्यों टेंशन लूं कि कितना देना है, कितना देना है, मैं क्यों टेंशन लूं? जिसका पहाड़ जो जाने। और दान करने का आपने कहा, तो ये भक्त लेने वाले और आप देने वाले, तो बीच में मैं देने वाला कौन? जिसकी जितनी मर्जी हो भर के ले जाए, मेरा क्या है? अर्जुन स्तुप्त हो गया देखकर, स्तुप्त। कई लोगों की आदत रहती है, किसी के यहाँ सत्यनारायण जी की कथा में जाते हैं और अगर उनको प्रसाद का कटोरा दे दिया जाए कि लो प्रसाद बांटो, तो वो आधी आधी चम्मच बांटेंगे। अरे प्रसाद वाले का प्रसाद तेरा काम है देने का, अच्छा दिया जाए, तो तेरा क्या जाए? अरे तो सबको भी तो देना। आखिरी में सबको देने के चक्कर में इतना सारा प्रसाद बढ़ गया, तो घर का मालिक ही बोला पूरा ही बांट देते, काहे को इतना सारा बचा लिया? हम घर में गिने चुने 4 लोग तो हैं, अब 4 लोग में इतना सारा प्रसाद रह जाएगा, कौन खाएगा, क्या करेंगे? सब बांट। हमारे यहां बाबा के धाम में, कुबरेश्वर धाम में एक नियम है, नुक्ति बनी। नुक्ति जानते हो ना? बूंदी नुक्ति, वही जो पेट में दुखती, ज्यादा खा लो तो बूंदी बने, तो नुक्ति बूंदी बनती है। कभी कभी खोपरा पाक बन जाता है, कभी बेसन चक्की बन जाती है, कभी सीधा हलवा बन जाता है। तो धाम पर जब बनता है तो हमारे जो भंडारी हैं, वो भंडारी जी पूछते हैं, कहले गुरु जी इतना सारा बना है और बाद में शाम के लिए इतना अपन निकाल देते हैं। हमने कहा शाम किसने देखी? शाम किसी ने देखी है क्या? क्या भरोसा जिंदगी का? अभी बना है ना, खिलाओ। तो शाम, हमने कहा शाम को तुम अच्छे रहे, अपन अच्छे रहे, और बन जाएगा, वापिस बनाएंगे, सामान कहीं जा रहा है क्या? तुम तो खिलाओ। अब व्यक्ति सोचे कि कहाँ विचार करें, कहाँ विचार करें। आप सबको मालूम होगा, एक लोमश ऋषि की कथा थी। लोमश जी, उनके शरीर का एक बाल टूटता था। सबसे ज्यादा पृथ्वी पर रहने वाले अगर कोई ऋषि हैं तो लोमश ऋषि। फिर भी उन्होंने अपना झोपड़ा नहीं बनाया, अपना घर नहीं बनाया। अगर तुमको मालूम पड़ जाए कि तुम 500 साल जिए हुए, सबसे पहले तुम कहोगे 500 साल में जियोगी? 500 साल बनाओ, जरा जोरदार अच्छा महल बनाओ, जोरदार कालीन बिछाओ। 500 साल रहना है तो मकान तो अच्छा होना चाहिए ना, गाड़ी भी जोरदार होना चाहिए, बंगला जोरदार होना चाहिए। अब तुम सबको मालूम है कि 100 साल नहीं जी रहे आज का आदमी, 70-80 में कम निपट जाओ, कौन सा भरोसा? पहले तो फिर भी सोचा जाता था कि 100 साल तक जिएगा। आज के जमाने में तो कोई भरोसा ही नहीं है कि कब निपट जाएगा। और आजकल तो नई बीमारी, वो अटैक ऐसा हो गया है, हार्ट अटैक, बेचारा कहीं का जिम कर रहा है तो ही आ जाता है।
कहीं का खाना खा रहा है तो आ जाता है। अभी एक हमें कोई ने बताया था, आशीष ने, कि एक तमिलनाडु में एक पति पत्नी की शादी हुई और दोनों शादी करके घर के अंदर आए। पहली विदाई बहू की हो रही थी और पत्नी को अटैक आ गया। मालूम पड़ा पति को सूचना मिली, पति को भी अटैक आ गया, दोनों ही निपट गए। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी, इस जीवन का क्या भरोसा है, इस जिंदगी का क्या भरोसा है, जरा विचार करिए। तो इसलिए जितना समय परमात्मा ने दिया है, जब कथा मिल जाए, आस्था चैनल पर जब कथा श्रवण करने को मिल जाए, मालूम पड़ जाए कथा आ रही है, आज से चालू हो गई, अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन सबको सूचना कर दो, कथा चालू हो गई। भरोसा किसको? कहीं पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं पर्वत गिर रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है। अभी पंजाब के कई जिले पानी में डूबे पड़े। पंजाब इतना जलवृष्टि पंजाब में हुआ है कि जल त्राही त्राही हो रहा है। इतना पानी चारों तरफ, घरों में, मकानों में, दुकानों में, खेतों में, भोजन तक नहीं, पूरी व्यवस्था, प्रशासन की अव्यवस्था हो गई। इतना पानी पानी कौन संभाले, कैसे संभाले? आज पंजाब की स्थिति देखकर पंजाब में निवास करने वाले सभी शिव भक्तों को इतना जरूर कहूंगा, मेरा देव अधिदेव महादेव जल्दी से जल्दी सब बागडोर अच्छे से संभाले और जो भी भरा हुआ स्थान है पानी से पंजाब का, वो सब खाली होकर बड़े प्रेम से सभी सुरक्षित रहें। सबकी रक्षा मेरा कृष्णेश्वर महादेव, मेरा काल अधिपति महाकाल बाबा, मेरा कुबेर भंडारी करे। और पंजाब के जितने भी शिव भक्त जो शिव कथा को सुनते आए हैं, अगर आपके क्षेत्र में पानी नहीं है तो हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि जिन जिन क्षेत्रों में पानी भरा पड़ा है वहां पर शंकर भगवान का नाम लेकर आप बिटले सेवा समिति की ओर से, कुबेरेश्वर बाबा की ओर से वहां भंडारे चलाएं, भोजन कराएं, बच्चों को वस्त्र की व्यवस्था करें। हमने भी पंजाब में भटिंडा में, वहाँ के भटिंडा के मेयर महोदय के पिताजी अमरजीत सिंह जी से बात करी 2-3 बार। उनको हमने एक ही बात कही, आप जब कहेंगे श्री विठलेश सेवा समिति पंजाब के लिए चावल कहें तो ट्रकों में भरा कर चावल भेज दिए जाएं, आटे का बोलें तो आटा भरा कर भेज दें। और अगर जो बच्चे हैं, क्योंकि बेटियां हैं, कुबेरेश्वर धाम, बाबा कुबेर भंडारी का धाम कुबेरेश्वर धाम प्रत्येक बेटियों का मायका है, और जितने भी पुरुष वर्ग है उनका ससुराल है, बच्चों का ननिहाल है। तो इस मायके से जब आप कहोगे हम ट्रक भरकर कपड़े, ट्रक भरकर अनाज जब चाहो जब भेज दो। विठलेश सेवा समिति और कुबेरेश्वर धाम परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। ये कुबेर भंडारी आपका पिता का घर है, मायका है, मायका। हमने भटिंडा के मेयर महोदय को इस सूचना दी है कि जब जरूरत पड़े आप सूचना करें, ट्रक भराकर कपड़े बच्चों के पहनने के, मेरी जीजियों के लिए, मेरे जीजाओं के लिए पहनने के वस्त्र आदि, कम्बल, रजाई, जो कहो वो यहाँ से विठलेश सेवा समिति सीहोर कुबेरेश्वर धाम भेज दे। और ये समिति, विठलेश सेवा समिति, ये कुबेरेश्वर धाम परिवार सब बहन बेटियों का मायका है। बिल्कुल बेझिझक अगर कोई को भी कुबेरेश्वर धाम से कुछ भी अगर ऐसा लगता है तो जरूर आप धाम पर सूचना करें। हमने मेयर महोदय को इस चीज की सूचना पंजाब में दी है, और जब जरूरत पड़े तब कुबेरेश्वर धाम आपके लिए खुला हुआ, खुला हुआ। और घबराना नहीं बिल्कुल भी पंजाब वालों, रत्ती भर भी घबराना नहीं। वाहेगुरु जी आपके साथ हैं, मेरे भोलेनाथ आपके साथ हैं, और पूरा भारत आपके साथ है, पूरा भारत आपके साथ। बिल्कुल नहीं घबराना, बच्चों को हौसला देना, कोई बात नहीं। पानी में अगर घर चला, पानी में अगर दुकान गई है, टेंशन नहीं लेना, बाबा वाहेगुरु जी सब अच्छा करेंगे, भोलेनाथ जी सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा, चिंता ना करें। शिव शिव है, जीवन का कोई भरोसा नहीं। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे
चलते, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, कृष्णेश्वर नाथ के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये बाबा की कृपा, ये उसकी उदारता है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। पहली कथा राजा कर्ण की कर रही है कि ये सोने का पहाड़ है, तुम लेने वाले वो देने वाला, मैं बीच में क्यों पढ़ूं कि एक तगाड़ी दूं कि दो तगाड़ी दूं, जिसकी मर्जी होता ले जा। हमने हितेश नारखेड़े जी से कहा कि कथा के यजमान कौन बनेगा, तो हितेश नारखेड़े जी बोले पहले तो कृष्णेश्वर महादेव बनेंगे। ठीक, हमने कहा नहीं वो तो बन गए, फिर पूजन में कौन बैठेगा, तो कि पिताजी बैठ जाएंगे, एक हमारे ससुरा जी बैठ जाएंगे। तो हमने कहा ये भी अच्छी बात। इससे बढ़कर सुख क्या, क्या पता कौन सा पुण्य सामने आया, कौन सा पुण्य तुम्हारे सम्मुख में आया, क्या पता क्या योग संजोग था। पाटिल साहब हम कहेंगे योग संजोग, हम कहेंगे पूर्वजों का हुआ होगा। नारखेड़े जी कुछ योग संजोग पूर्वजों का हुआ होगा, जो ये कथा बैरुल की पवित्र धरा पर हो रही है, ये उसकी कृपा और यजमान के रूप में आप लोग ये उसकी। और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं यहाँ पर, पता नहीं आपको सूचना कैसे मिल गई वो तो हमको नहीं मालूम, पर ये जरूर है कि आप लोग आए हो तो कुछ प्रभु कृपा से होगा। एक जीजी तो पहचान की है कलेक्टर महोदय के यहाँ से, मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि प्रत्येक कथा में आप जब भी आसपास के क्षेत्र में कथा होती है, आपकी श्रद्धा और विश्वास कथा में पहुँचता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। शिव तत्व है, भगवान की अविरल कथा है। और महाराज राजा कर्ण की दूसरी कथा कर रही है। एक तरफ तो पूर्ण दान दे देना और दूसरी तरफ की कथा कर रही है कि राजा कर्ण इतना प्रतिदिन का स्वर्ण दान करता, सोना दान करता, स्वर्ण दान करता, इतना सोना दान करता, रोज प्राण छूटे राजा कर्ण के। गया ऊपर, सोने की कचौड़ी, सोने की पूड़ी, सोने का पानी, सोने की जलेबी, सोने का भजिया और सोने का भाजी बड़ा और सोने का ही बड़ा पाव, सब सोने का मिला खाने को। तो राजा कर्ण बोला मैं सोना कैसे खाऊं, मैं ये सोना कैसे खाऊं, ये मेरे बस का नहीं है सोना खाना, मुझे अन्न दीजिए। अन्न का दान करा तुमने राजा कर्ण, तुमने अन्न का दान नहीं करा इसलिए तुमको अन्न खाने को नहीं मिला। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है मौका मिले वस्त्र दान अपनी जगह पर है, स्वर्ण दान अपनी जगह पर है, मुद्रा दान अपनी जगह पर है, भूमि दान अपनी जगह पर है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अन्न दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो दिया वो प्राप्त, जो दिया वो प्राप्त। अन्न से बड़ा कुछ दान है ही नहीं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए और शिव जी का नाम ले, बाबा बर्फानी का जय जयकार होता ही क्यों है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। क्यों कुबेरेश्वर धाम पर अन्न का दान दिया जाता है। अन्न का दान, कुबेर का भंडार, कुबेरेश्वर धाम की रीत है। वहां जो आता है थोड़ा अन्न लेकर आता है, चावल ले आएगा, गेहूं ले आएगा। जो कुबेरेश्वर धाम पर आता है वो थोड़ा थोड़ा अन्न लेकर आता है। भले आधा किलो लाया, 1 किलो लाया, पर कुबेरेश्वर धाम में आया तो के अन्न का दान और कुबेर का भंडार वहां दिया और वहां लिया, घर पहुंचते पहुंचते प्राप्त हो जाता। तुमने अन्न नहीं दिया है राजा कर्ण, तुमने भोजन में अन्न का दान नहीं दिया। तो राजा कर्ण को लगा कि अन्न नहीं दिया तो अब क्या होगा, तो कहा कि तुम्हें भोजन खाने को नहीं मिलेगा। राजा कर्ण ने कहा कि मुझे कुछ दिन दे दो, मैं पृथ्वी पर जाकर अन्न का दान करूंगा। राजन, अभी तो तुम्हारा शरीर जला नहीं है, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, तुम्हारी माँ कुंती वहीं बैठी हुई है, तेरे शरीर को नहीं जलने दे रही है, तो चिंता मत कर, जा हम तुझे वापिस जीवित करते हैं। जाकर
तुझे 16 दिन दिए हैं, 16 दिन में तू जितना दान कर सकता है अन्न का उतना कर ले। राजा कर्ण पृथ्वी पर आए और मां गंगा के तट पर पहुंच गए और गंगा के तट पर भोजन कराना प्रारंभ करा। ब्राह्मण हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, सांसारिक मनुष्य हो, मानव हो, कैसा भी हो, पर आओ और भोजन ग्रहण करो। सारे के सारे भोजन ग्रहण करने आते, तब राजा कर्ण उनको भोजन कराकर विदा कर देता। और आखिरी में जब राजा कर्ण के 16 दिन के प्राण 16 दिन बाद जब गए, राजा कर्ण को अब भजिया, पकोड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, नो गोल्ड, बिना गोल्ड के मिल रहा, अब मिल रहा, अब प्राप्त हो। महाराज बैठे पर्वत धुनी रमाए, बदन पड़ी मृग छाला है। बैठे पर्वत धुनी रमाए, बदन पड़ी मृगशाला है। कालों के माँ काल कालपति जिनका रूप निराला है। कालों के कालपति जिनका रूप निराला है। जिनके गले में विषधर काला, विषधर काला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। ओ बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। 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 जिनके गले में विषधर काला, विषधर काला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। ओ बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बड़े भाव से पीछे वाले भी दोनों हाथों से। शंभो रमावे बदन पड़ी मृगशाला है। चढ़े पर्वत धुनी रमाए, बदन पड़ी मृगशाला है। कालों के महाकाल सदाशिव जिनका रूप निराला है। कालों के महाकाल सदाशिव जिनका रूप निराला है। ओ गोदी में जिनकी गजानन लाला, ओ नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। ओ बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिनके गले में विषधर काला, वो नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला।
शंभो शीश चंद्रमा जटा में गंगा बदन में भस्मी शोला है शीश चंद्रमा जटा में ऊपर बदन में भस्मी शोला है तीन लोक में नीलकंठ सा देव न कोई दूजा है तीन लोक में नीलकंठ सा देव न कोई दूजा है पी गए विश्व का प्याला वो नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला जिनके गले में विषधर काला वो नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला शंभो पर्वत धुनी रमावे बदन बड़ी मृगशाला है ओ बैठे पर्वत धुनी रमाए बदन बड़ी मृगशाला है कालों के महाकाल सदाशिव जिनका रूप निराला है ओ कालों के महाकाल सदाशिव जिनका रूप निराला है ओ गोदी में उनकी गजानंद लाला नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला बड़ा है दयालु 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 भोलेनाथ डमरू वाला। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। जो टीवियों के सामने बैठकर आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं वह वहां बैठकर, जो पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं वो पंडाल में बैठकर दिल से बाबा को प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। भाव से अपने मन का दिल से बाबा को चरण स्पर्श करते हुए आनंद के साथ विनय करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी
मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा दैवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा शिव महापुराण वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। कर्ण के 16 दिन 16 श्राद्ध के रूप में आज भी गिने जाते हैं। पितृपक्ष के अंतर्गत अगर पितरों की प्रसन्नता का ध्यान रखा जाता है तो उसमें सबसे मूल होता है गाय का गोबर की अलोनी जो बनाते हो, कंडा गोबरी, और उस गोबरी में उस कंडे पर जलाने के बाद उसमें घी और गुड़ या शक्कर मिलाकर उसकी धूप देना। ये बड़ा मूल। क्यों महाराज? शिव महापुराण की कथा कहती है अन्न 5 रात्रि तक हमारे शरीर के अंदर रहता है। कितने रात्रि? 5 रात्रि। दूध 7 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। और दही 20 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। केवल एक घी गौ माता का ऐसा होता है जो 1 महीने तक हमारे शरीर में रहता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत श्राद्ध पक्ष में 16 दिन गाय का गोबर का जो कंडा होता है गोबरी, उस कंडे को जलाकर उसके अंदर घी और गुड़ का धूप दिया जाता है। और वो धूप हमारे पितरों की तृप्ति का केंद्र बनता है। तृप्ति का। कई लोग कहते हैं गुरुजी ये धूप देना जरूरी होता है क्या? पितरों के लिए क्या कंडा जलाकर गोबरी जलाकर उसमें घी शक्कर या घी गुड़ छोड़ना जरूरी होता है? जरूरी है। हम तो हमेशा कहेंगे, चाहे तुम बड़े मल्टी में रह रहे हो, मॉल में रह रहे हो, तुम्हारा मन जहां तुम वीआईपी में रह रहे हो, तो भी प्रयास करा करो कि 16 दिन में एक दिन आप धूप जरूर दें। बहुत जरूरी। इसकी कहीं कथा का वर्णन आता है? क्यों नहीं आता? अगर हम उठाकर देखें हमारे शास्त्रों को, हमारे पुराणों को, तो आप स्मरण करेंगे कपिल मुनि जी के आश्रम में 60,000 राख के ढेर बने सूर्यवंश के पुत्र।